हेलो एवरीवन, गोल्टेड एएस के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत शुक्ला और आइए मेरे साथ शुरू करते हैं रोज़ की तरह डेली क्विज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसको खोल के आप डेली क्विज गोल्टेड एएस की हिंदी वेबसाइट से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और वहां पे आप अपना मार्क्स दर्ज कराते हैं। अगर आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होता है या होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपके लिए मदद करेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आसानी से उसका व्याख्या के साथ आपका हेल्प पूरी तरह से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सीसा ईंधन के बारे में, यानी कि लेड ईंधन के बारे में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए पेट्रोल में लेड मिलाया जाता है। ठीक है। भारत में लेडेड पेट्रोल को रेगुलेट नहीं किया जाता, पिछले कुछ सालों में इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। वहीं पे तीसरा प्रश्न ये है कि स्वच्छ ईंधन और वाहनों के लिए यूएनईपी के नेतृत्व वाली वैश्विक भागीदारी यानी पीसीएफवी ने लेडेड इंजन यानी लेडेड ईंधन के उपयोग को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपरोक्त में से सही कथन चुनना है आपको। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल एक और तीन सही है। अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा आपने कि लेडेड जो पेट्रोल है वो बिल्कुल से ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या था कि वायु प्रदूषण तो होता ही साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती थी, जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी। ठीक है। तो ये जो 2021 जो है वो ईरा ऑफ एलिमिनेटेड अ मेजर थ्रेट ऑफ ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। ठीक है। तो भारत में जो लेडेड पेट्रोल है उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो पहला कथन सही ऐसे है कि जो ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए पेट्रोल में लेड मिलाया गया था या मिलाया जाता है, और पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है वो ऑटोमोबाइल इंजन के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है, मतलब उसकी इफ़िशियंसी को बताता है। ठीक है। और 1994 में भारतीय पेट्रोल में लेड की जो विशिष्टता थी, जो मैक्सिमम थी, वो आधा ग्राम लगभग 0.56 ग्राम लीटर के मतलब हुआ करता था। वहीं पे भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत में ईंधन उन्नयन कार्यक्रम अपनाया। ठीक है। और वहीं पे पेट्रोल वाहनों से निकलने वाली पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लेड वाले पेट्रोल को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। ठीक है। एक बार में नहीं हटाया गया, वो एक रेगुलेटरी प्रोसेस यानी कि एक सीरीज़ में हटाया गया कि अभी इतने कम करो, फिर और कम करो, फिर एकदम ही हटा दो, इस वे में। 1 फरवरी 2000 से अनलेडेड गैसोलीन को देश भर में अनिवार्य कर दिया गया। तो दूसरा कथन गलत है। और वहीं पे आप देखेंगे कि 2002 में जब सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विश्व शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ईंधन और वाहनों के लिए भागीदारी की स्थापना की गई थी, तो यूएनईपी ने विश्व स्तर पर लेडेड पेट्रोल को खत्म करने के उद्देश्य से सचिवालय की मेज़बानी की और कई देशों और क्षेत्रीय पहलों को समर्थन प्रदान किया। उस समय क्या था कि दुनिया भर में 117 देश अभी भी लेडेड पेट्रोल का उपयोग कर रहे थे, जिसमें कि 86 देशों ने लेडेड पेट्रोल को चरणबद्ध करने से का समर्थन किया था कि उसको हटाएंगे धीरे धीरे करके हम। 2006 में बहुत बड़ी सफलता इसमें प्राप्त हुई थी कि जो सब सहारन अफ्रीकन जो कंट्री थे ना, उनमें क्या है कि अनलेडेड जो पेट्रोल होता था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और उसको करने वाला जो अंतिम देश है जुलाई 2021 में अल्जीरिया है, इसीलिए यह न्यूज़ खबरों में था, तो हमने आपसे प्रश्न पूछ लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि विशेष आहरण अधिकार जो है आईएमएफ द्वारा बनाई गई, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बनाई गई एक ब्याज असर वाली अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, यहाँ पे ध्यान देना है। वहीं पे दूसरा कथन है कि एसडीआर का मूल्य एसडीआर बास्केट में शामिल मुद्राओं के बीच दैनिक बाजार विनिमय दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तीसरा कथन ये है कि एसडीआर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के पास हो सकते हैं। तो उपरोक्त में से सही कथन चुनना है आपको। केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक, एक, दो और तीन। तो उसका सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका मैं बताऊं सही उत्तर है तो ए, यानी कि जो है वो ऑप्शन एक और दो, निजी संस्थाओं और व्यक्तियों के पास ये जो है एसडीआर राइट्स नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट है ये एक इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित, जो कि आईएमएफ जो है उसके द्वारा 1969 में बनाया गया था। फिर जो है तीसरा कथन ऐसे गलत है कि एसडीआर कैन बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय मेंबर कंट्रीज। ठीक है। उसके जो सदस्य देश हैं आईएमएफ के, उन्हीं के द्वारा जो है यूज़ करा जाता है या फिर इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है। या फिर वो डिसाइड करते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड होल्डर हैं उनके, बट इट कैन नॉट बी हेल्ड फॉर एग्जाम्पल बाय प्राइवेट एंटिटीज़ और इंडिविजुअल। किसी व्यक्तिगत या फिर किसी प्राइवेट के द्वारा निजी संस्थाओं के पास एसडीआर का राइट्स नहीं होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से हमेशा मैप से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि किसकी सीमा तुर्की के साथ लगती है। तो उसमें पहला ऑप्शन है काला सागर, एजियन सागर, कैस्पियन सागर और एड्रिएटिक समुद्र। तो इसमें आपको कूट चुनना है, केवल 1 और 4, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। फिर देखते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्की कहाँ पे है और ब्लैक सी कहाँ पे है। तो टर्की ये रहा आपका, ब्लैक सी टच करता है, एजियन सी से भी टच कर रहा है। तो टर्की जो है वो काला सागर और एजियन सी से और भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करती है। तो ये इजी प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो पॉलिटी सेक्शन से है कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्यपाल राज्य के विधेयक को पहली बार राष्ट्रपति के समक्ष सुरक्षित रख सकता है। उसमें अगला कथन ये है कि प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की उपस्थिति में बना और सदस्य लेगा। ठीक है, तो इसमें कथन सही चुनना है आपको, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3। तो पहला कथन आप ध्यान से देखेंगे कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। तो ये सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, उसके एक पार्ट होते हैं, उसका एक हिस्सा होते हैं, पर वो सदस्य नहीं होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल गलत हो गया। दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं कि राज्यपाल राज्य के विधेयक को पहली बार में भी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत रख सकता है। तो ये सही कथन है। अगर कोई जैसे विधानसभा में बिल पास होती है तो राज्यसभा उस बिल को रिजर्व कर सकती है राष्ट्रपति के पास कि आप इसको देखिए कि इस बिल में क्या क्या है। फिर राष्ट्रपति उसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं अपने हिस्से से, तो पहली बार में भी सुरक्षित रख सकता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा कथन ये है कि प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की उपस्थिति में सदस्यता लेगा। तो पहला कथन ऐसे गलत है कि मैंने ये बताया कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल का एक सिर्फ हिस्सा होता है, जो कि अनुच्छेद 158 में अच्छे से बताया गया है। वहीं पे दूसरा कथन सही है कि राज्यपाल राज्य के विधेयक को पहली बार में भी राष्ट्रपति के समक्ष सुरक्षित कर सकता है, जैसे कि एसेंट टू बिल किसी बिल को या विधेयक को सहमति देना, जो कि अनुच्छेद 200 में है। तीसरा कथन ऐसे गलत है कि जो शपथ होता है राज्यपाल का वो राष्ट्रपति नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 159 में होता है। तो इसमें 3 अनुच्छेद आपको महत्वपूर्ण रूप से याद करने हैं, 158, ठीक है, 159 और 200। अगला प्रश्न जो है हमारा पर्यावरण सेक्शन से है कि नवीनतम बाघ रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस भूभाग में बाघों की जनसंख्या सबसे अधिक है। मध्य भारत और पूर्वी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पश्चिम घाट और सुंदरवन। तो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें कि बताया गया है कि भारत में 2967 जो है वो बाघों की जनसंख्या है। इसमें सबसे ज़्यादा तो आपके मध्य प्रदेश में 526 है, वहीं पे कर्नाटक में 524 है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइगर लैंडस्केप वाइज पॉपुलेशन बताया गया है। वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 के सेंसस में 1033 जो बाघ हैं वो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में है। वहीं पे 2006 में जो थे सिर्फ 1411 बाघ थे, आज 2967 है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाघों की जनसंख्या बढ़ाने में हम बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसमें जो है बाघों की जनसंख्या 526 है, वहीं पे कर्नाटक में 524 है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व है जहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे एक भी बाघ नहीं है, तो वहाँ पे खर्च ना किया जाए, जैसे कि झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो यहाँ पे है। और तमिलनाडु में 264 है, वहीं पे केरला में 190 है, वेस्ट बंगाल में 88 है, झारखंड में 5 बोले जा रहे हैं पर वो क्लियर अभी तक है नहीं, इसीलिए उसका कुछ फंडिंग भी रोक दिया गया है। फिर असम में 190 है और उत्तराखंड में 442 है। तो उत्तराखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इन तीनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये तीनों सीरीज़ में ऐसे हैं कि सबसे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक और तीसरा उत्तराखंड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिंदी वेबसाइट को खोल के आप डेली क्विज ज़रूर सॉल्व करिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। धन्यवाद।